Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you democratic ideals and educational implications with special reference to Aurobindo's philosophy. तो औरबिंदो को ऐसे पढ़ा है हम लोगों ने, जानते हैं कि वो इंटीग्रल एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको थोड़ा डेमोक्रेटिक एंगल से देखेंगे कि डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने क्या कहा और उसको आप कैसे, उसके शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं। तो दी अरविंदोनियन आइडियल की अगर बात करें तो ये हम कह सकते हैं एजुकेटिंग दी स्पिरिट, क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअलिटी पे बहुत बल था। श्री अरविंदोज विजन फॉर डेमोक्रेसी, उन्होंने डेमोक्रेसी पे क्या कहा, इंटीग्रल एजुकेशन पे क्या कहा और ह्यूमन कॉन्शियसनेस के इवोल्यूशन पे क्या कहा, ये बातें इसमें कवर होंगी। तो इन्होंने कहा, ये भी यही कह रहे हैं, मतलब कि तीसरा हम लोग फिलोसोफर पढ़ रहे हैं जो कह रहा है डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। सब लोग कह रहे हैं कि वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, वो स्पिरिचुअलिटी का सोशल मैनिफेस्टेशन है। ये भी कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज एन इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉट ए पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब उसका नैरो अर्थ आप ऐसे समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी की नैरो मीनिंग जो है वो पॉलिटिकल से जुड़ी है और ब्रॉडर मीनिंग में उसके बड़े मायने हैं। तो ये कह रहे हैं ये भी चेतना का उद्भव है, प्रजातंत्र जो है वो एक राजनीतिक तंत्र नहीं है। तो for Sri Aurobindo, democracy represents a critical transitional stage in human development. It is fundamentally a spiritual concept rather than a bureaucratic one. ये कोई ब्यूरोक्रेटिक कंसेप्ट ना होके इन्होंने कहा कि ये एक क्रिटिकल ट्रांजिशनल स्टेज मानव के विकास में है और फंडामेंटली एक आध्यात्मिक कंसेप्ट है, न कि कोई ब्यूरोक्रेटिक कंसेप्ट है। तो ट्रू डेमोक्रेसी कैन ओनली बी रियलाइज व्हेन ह्यूमैनिटी ट्रांसेंड्स इट्स लोअर इगोइस्टिक नेचर। वो कह रहे हैं कि आप शुद्ध रूप में प्रजातंत्र को केवल तब पा सकते हैं जब मानवता अपने इगोइस्टिक नेचर से ऊपर उठे। Until this internal evolution occurs, political structures are merely temporary scaffolding। कह रहे हैं जब तक आपका ये आंतरिक उद्भव नहीं होगा तब तक जो प्रजातांत्रिक संरचनाएं हैं वो केवल एक टेम्परेरी स्कैफोल्डिंग रहेंगी, मतलब एक क्षणिक, टेम्परेरी। यानी कि जब इंटरनल इवोल्यूशन हो जाएगा हमारे कॉन्शियसनेस का, तब डेमोक्रेसी अपने ब्रॉड रूप में आएगी इनके हिसाब से। तो इन्होंने क्या कहा, फाउंडेशन क्या है स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिज्म का, फाउंडेशन क्या है स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिज्म का, एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। द सोल मस्ट बी इंटायरली फ्री टू ग्रो टुवर्ड्स इट्स ओन यूनिक परफेक्शन। वो कह रहा है कि ये आवश्यक है। आवश्यक क्यों है? क्योंकि जो सोल है वो इंटायरली फ्री होनी चाहिए, तब वो अपने यूनिक परफेक्शन की तरफ बढ़ सकती है। फिर बियॉन्ड सुपरफिशियल फ्रीडम, यानी कि आपको सिर्फ सुपरफिशियली फ्रीडम नहीं देनी है। ट्रू फ्रीडम इज नॉट द सुपरफिशियल राइट टू डू वॉट एवर वन वांट्स बट द प्रोफाउंड एबिलिटी टू बिकम व्हाट वन ट्रूली इज। मतलब फ्रीडम का भी बड़ा मायने है, ब्रॉडर मायने फ्रीडम के। वो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता केवल सुपरफिशियल अधिकार नहीं है कि हम जो चाहें वो कर सकें, बल्कि ये योग्यता होनी चाहिए कि हम वो बन सकें जो हम बनना चाहते हैं। और स्वधर्म, द लॉ ऑफ वंस ओन बीइंग, अपने जैसे सेल्फ गवर्नेंस की बात जो गांधी जी कह रहे थे, द इंटरनल कंपास ऑफ स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, यानी कि हमारे स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का ये इंटरनल कंपास है, मतलब कंपास सेट करता है कि कैसे कहाँ चीजें स्थिर होंगी। तो मतलब स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिज्म के फाउंडेशन में क्या है कि ये आवश्यकता है, एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, सुपरफिशियल फ्रीडम से हमको ज्यादा चाहिए और स्वधर्म होगा तब हम वो स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिज्म की बात कर पाएंगे जो डेमोक्रेसी को बताती है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है ना। तो रीडिफाइनिंग द डेमोक्रेटिक ट्रायड, वो कह रहे हैं कि नॉस्टिक सोसाइटी की बात की थी ऑरबिंदो ने। ये कह रहे हैं कि इसमें तीन प्रकार की जो ट्रायड से मिलकर ये बनता है। पहले तो बात लिबर्टी तो हो, लेकिन सिर्फ लिबर्टी ना हो बल्कि क्या हो, स्पिरिचुअल लिबर्टी हो, ट्रू इक्वालिटी हो और साइकिक फ्रेटर्निटी हो, तब जाकर आप उस समाज की स्थापना होगी जो ऑरबिंदो के हिसाब से डेमोक्रेटिक है। तो स्पिरिचुअल लिबर्टी का क्या मतलब है? फ्रीडम इज द एबिलिटी टू फॉलो योर ओन इंटरनल लॉ। हमें उतनी स्वतंत्रता मिले कि हम अपने आंतरिक स्वधर्म को फॉलो कर सकें, फ्री फ्रॉम द डिक्टेट्स ऑफ एक्सटर्नल वेम्स और सोसाइटल प्रेशर्स, जो कि हमारे सोसाइटी के प्रेशर से परे हो, हम स्वतंत्र हो ये करने के लिए। स्पिरिचुअल लिबर्टी मतलब गलत काम करने के लिए स्वतंत्रता ना हो, अपने स्वधर्म को फॉलो करते हुए अपने इंटरनल कॉन्शियसनेस की बात सुन पाए। कहने का मतलब ये है। ट्रू इक्वालिटी का मतलब है नॉट ए मैथमेटिकल सेमनेस ऑफ कैपेसिटी। ट्रू इक्वालिटी का ये मतलब नहीं है कि हम इसको क्षमता से आंके, बट द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी इंडिविजुअल टू मैनिफेस्ट द डिवाइन विद इन। हर चीज स्पिरिचुअलिटी के एंगल से है।
वो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता इसलिए चाहिए कि हम आप अपने स्वधर्म का पालन कर सकें। स्वतंत्रता भी आध्यात्मिक है। इक्वालिटी का भी कंसेप्ट ऐसा है कि हमारे अंदर का जो डिवाइन में है वो मैनिफेस्ट हो सके बाहर, इसके लिए अवसर मिले। तो ये ट्रू इक्वालिटी की बात है। और साइकिक फ्रेटर्निटी उन्होंने कहा है सोल ब्रदरहुड रिकॉग्नाइजिंग द एग्जैक्ट सेम डिवाइन प्रेजेंस इन अदर्स। यही बात विवेकानंद भी कह रहे हैं कि सब में वही डिविनिटी है, तो आप सबको एक समान मानिए। ये कास्ट, क्लास, जेंडर की हायरार्की इनवैलिड है। ये भी यही कह रहे हैं कि सोल की ब्रदरहुड है, जो सब में वही ईश्वर निवास कर रहा है, तो सबकी आत्माओं में भाईचारा होना चाहिए। उनके कहने का मतलब है लिबर्टी एंड इक्वालिटी और एब्सोल्युटली कैन नॉट को एग्जिस्ट विदाउट दिस डीप स्पिरिचुअल फ्रेटर्निटी। वो कह रहे हैं आपकी लिबर्टी और इक्वालिटी तब तक को एग्जिस्ट, मतलब एक साथ नहीं रह सकती है जब तक कि आपके अंदर ये स्पिरिचुअल फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व का भाव ना हो, है ना। फिर उन्होंने अल्टीमेट गोल उनका वही था, नॉस्टिक सोसाइटी की इन्होंने बात की, द कल्मिनेशन ऑफ अरविंदोज डेमोक्रेटिक विजन इन सोसाइटी ऑफ स्पिरिचुअली इवॉल्व बीइंग्स। उनका जो डेमोक्रेटिक विजन था अरविंदो का, उसमें उन्होंने ये कल्पना की कि एक ऐसा समाज हो जहां स्पिरिचुअली इवॉल्व लोग रहते हों, मतलब कि वो लोअर अपने इगोइस्टिक कंसेप्ट से ऊपर उठ के इस भ्रातृत्व के साथ कि सब में वही सोल एग्जिस्ट कर रहा है। तो की डिस्टिंक्शन इसका क्या है, सेल्फ गवर्नेंस। इन्होंने कहा rather than relying on external laws, state enforcement और bureaucratic structures, this society governs itself entirely and naturally through inner light। मतलब आंतरिक प्रकाश से हम चलें। इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं आज के समाज में, कहाँ ये संभव है। rather than relying on external laws, वो कह रहे हैं बाहरी कानून पे, राज्य के कानून पे, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे ना निर्भर हो, बल्कि ऐसी सोसाइटी को उन्होंने नॉस्टिक सोसाइटी कहा जो अपने इनर आंतरिक प्रकाश उसको गवर्न करे और उससे वो चले। ठीक है ना। तो ब्रिज टू स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, कैसे आप स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी पाएंगे, हाउ डू वी प्रिपेयर द इंडिविजुअल फॉर दिस हायर एग्जिस्टेंस, कैसे हम इंडिविजुअल को इस तरह से तैयार करेंगे कि वो इस हायर एग्जिस्टेंस को पा सके। तो वो कह रहे हैं एजुकेशन इज नॉट अबाउट मोल्डिंग द चाइल्ड लाइक क्ले टू फिट द नीड्स ऑफ द स्टेट। शिक्षा वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो चाइल्ड को मोल्ड करके ऐसा बना दे, चिकनी मिट्टी की तरह से, गीली मिट्टी की तरह से उस आकार में दे दे जैसे राज्य को आवश्यकता है। ये कह रहे हैं इट इज अबाउट प्रोवाइडिंग द रिच सॉइल नेसेसरी फॉर देयर हाईएस्ट डेमोक्रेटिक पोटेंशियल टू नेचुरली अनफोल्ड। वो कह रहे हैं कि शिक्षा वो होनी चाहिए कि वो ऐसी मिट्टी प्रदान कर सके बालक को जो उसके हाईएस्ट डेमोक्रेटिक पोटेंशियल को नेचुरली अनफोल्ड करे, मतलब हमारे अंदर जो डिविनिटी है वो अपने आप निखर के बिखर के सामने आ जाए, ऐसी हमको शिक्षा देनी है। तो ये इंटीग्रल एजुकेशन है जिसके कंसेप्ट की अरविंदो बात कर रहे हैं। और ये इंटीग्रल एजुकेशन जड़ों में जाएगा तो हम नॉस्टिक सोसाइटी को प्राप्त कर सकते हैं, या हम अपने डेमोक्रेटिक पोटेंशियल को पा सकते हैं। और डेमोक्रेसी को भी स्पिरिचुअल एंगल अरविंदो ने दिया। तो प्रिंसिपल, इन्होंने कुछ प्रिंसिपल की बात की। उन्होंने कहा था नथिंग कैन बी टॉट। उन्होंने कहा कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता, वो कह रही है ऑब्सोलीट मॉडल है। वो कह रहे हैं कि द फंडामेंटल प्रीमाइज ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन इज दैट ऑल नॉलेज इज ऑलरेडी विद द लर्नर। जैसे विवेकानंद की तरह ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर सारा ज्ञान है, कुछ भी पढ़ाना नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है। एजुकेटर का रोल क्या है, एक हेल्पर और एक गाइड का होगा, नॉट एन इंस्ट्रक्टर। कुछ हमको अनुदेशन नहीं करना है, हमें सिर्फ उसकी सहायता करनी है, किसकी, बालक की। देयर सोल पर्पस इज टू फैसिलिटेट द एनवायरमेंट दैट रिवील्स द नॉलेज द चाइल्ड इनहेरेंटली पजेस। हमारा एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम एनवायरमेंट को ऐसा बनाएं कि वो बच्चे की मदद कर सके, स्टूडेंट की मदद कर सके, कि जो ज्ञान वो अपने अंदर रखता है उसका वो उसको वो यूज कर सके, वो रिवील हो सके, वो बाहर निकल सके। फिर प्रिंसिपल 2 क्या है, द माइंड मस्ट बी कंसल्टेड इन इट्स ओन ग्रोथ। यानी कि अपने माइंड को उसकी ग्रोथ के हिसाब से बढ़ने दिया जाए, मतलब वो अपनी अपने अपने पेस के हिसाब से ग्रोथ करे। वो कह रहे हैं इन्हें ट्रूली डेमोक्रेटिक, मतलब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना हो, उस पर कोई एनएग्जाइटी ना हो, वो कोई स्ट्रेस में ना रहे बालक। तो इन्हें ट्रूली डेमोक्रेटिक क्लासरूम, देयर इज एब्सोल्यूट फ्रीडम फॉर द चाइल्ड की बात नहीं हो रही, चाइल्ड सोल की बात हो रही, क्योंकि सब कुछ स्पिरिचुअल है। तो कह रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम वो होगा जिसमें बच्चे की सोल के लिए पूरी फ्रीडम होगी। यू कैन नॉट फोर्स अ चाइल्ड टू लर्न अगेंस्ट देयर नेचुरल इंक्लिनेशन। अगर बालक का नेचुरल इंक्लिनेशन उस विषय के प्रति नहीं है तो आप उसको फोर्स मत कीजिए, उसको अपनी ग्रोथ के हिसाब से ग्रोथ करने दीजिए, ये बात हो रही है। तो इम्प्लीकेशन इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्स हाईली चाइल्ड सेंटर्ड एनवायरनमेंट। तो इसके लिए हमें बालक केंद्रित वातावरण चाहिए, दैट अलाउ द चाइल्ड टू एक्सपैंड प्रिसाइजली अकॉर्डिंग टू देयर ओन नेचर। जो बालक को ये अनुमति दे कि वो अपनी प्रकृति के हिसाब से ग्रो कर सके, अलाइनिंग हेवीली विद मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्कूलिंग मॉडल्स। ये दो बार छप गया है, कोई बात नहीं, जिससे कि ये हमारे मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियल से मिलता है कि हम बालक को उसके हिसाब से गति करने दें, उसके हिसाब से वृद्धि करने दें, उसके हिसाब से सीखने दें।
और तीसरा प्रिंसिपल क्या है, वर्क फ्रॉम द नियर टू द फार, हमको पास से दूर जाना है, जैसे सेल्फ या इमीडिएट एनवायरनमेंट है, उसके बाद एक हमारा नेशनल कल्चर होता है, उसके बाद यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी होती है। तो कह रहे हैं एजुकेशन मस्ट anchor the child first to their immediate environment and national culture before expanding outward to the universal। मतलब यूनिवर्सल से बात करने से पहले पहले बच्चा अपने सेल्फ को समझे, अपने एनवायरमेंट को समझे, अपने राष्ट्रीय संस्कृति को समझे, तब तो जाके वो वैश्विक मानवता के लिए काम कर पाएगा ना। और ग्लोबल स्पिरिट क्या है, ट्रूली डेमोक्रेटिक है, A truly democratic education fosters internationalism। कह रहे हैं कि एक पूर्णतया लोकतांत्रिक शिक्षा वो है जो इंटरनेशनलिज्म को फोस्टर करे। यहाँ पे ये टैगोर से मिलते हैं। ऑरबिंदो वॉन्ट स्ट्रिक्टली अगेंस्ट नैरो नेशनल इगोइज्म। सिर्फ अपने राष्ट्रीय ईगो के लिए हमें काम नहीं करना है, इसको हमें चेतावनी दी उन्होंने कि शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए। लविंग वंस नेशन इज मियरली ए नेसेसरी स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड लविंग ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। वो कह रहे हैं आप अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं, ये प्रेम करते हैं, ये पहला स्टेप होना चाहिए ह्यूमैनिटी से प्रेम करने की दिशा में। पर ये ना हो कि सिर्फ अपने राष्ट्र के प्रति आप नेशनल इगोइस्टिक फीलिंग के साथ हों। चौथा नहीं, तीन ही इसके नियम है, मतलब पहला नथिंग कैन बी टॉट, फिर माइंड मस्ट बी कंसल्टेड इन इट्स ओन ग्रोथ, और तीसरा था ये आपका वर्क फ्रॉम द नियर टू द फार। फिर है प्रिपेयरिंग द कंप्लीट सिटीजन, यानी कि जो इंटीग्रल एजुकेशन की बात और बिंदु करते हैं उसमें ये 5 डायमेंशन मानते हैं, 5 एस्पेक्ट की ये हमको करना है। बच्चे का क्या करना है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है, साइकिक करना है, मेंटल करना है, वाइटल करना है और फिजिकल करना है। यानी कि हमको उसकी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। फिर हमको वाइटल यानी कि उसकी सेंसेस और इमोशंस का डेवलपमेंट करना है, उसका मेंटल डेवलपमेंट करना है जिससे वो कंसंट्रेट कर सके, एक्सपेंशन और थॉट सिंथेसिस उसमें डेवलप हो। साइकिक का मतलब है इनर सेल्फ से कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। और फिर ट्रांसेंडिंग द ईगो इंटायरली टू रीच यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का स्टेप तब आएगा, यानी कि एक तरह से ये हायरार्किकल भी है, फिजिकल से शुरू होकर स्पिरिचुअल तक। ये पांचों डायमेंशंस जब आप डेवलप कर देंगे तब उसको ऑरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन कहेंगे, जिसमें सारे डायमेंशंस का विकास है, इंटीग्रेटेड है। फिर उन्होंने कहा टीचर एज ए ट्रेवलर इन ऑरबिंदोज डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेटर एंड लर्नर इज वन ऑफ शेयर्ड इवोल्यूशन, यानी कि दोनों अपना इवोल्यूशन शेयर करते हैं। टीचर मस्ट नेवर इम्पोज देयर ओपिनियंस और असर्ट फॉल्स सुपीरियोरिटी। शिक्षक को कभी अपना व्यू पॉइंट, अपना ओपिनियन बच्चे पे आप मत आधिरोपित कीजिए, अपनी फॉल्स सुपीरियोरिटी मत दिखाइए, ये कहा जा रहा है। डिसिप्लिन इज नेवर मेंटेन थ्रू फियर और पनिशमेंट। वो कह रहे हैं अनुशासन आप कभी भी भय से या सजा से नहीं पा सकते हैं। और order emerges through the teacher's own lived example and the awakening of the students inner self। आप कह रहे हैं आप किस तरह से ऑर्डर इमर्ज होगा, जब शिक्षक अपने जीवन के उदाहरण बच्चे के सामने पेश करेगा और स्टूडेंट के इनर सेल्फ का जागरण होगा, तभी कुछ हो सकता है। फिर सिंथेसिस की अगर बात करें तो और बिंदोनियन मैट्रिक्स की बात करें तो डेमोक्रेटिक वैल्यू उन्होंने बात की लिबर्टी की, तो लिबर्टी स्पिरिचुअल लिबर्टी की बात हो रही, स्वधर्म की बात हो रही, इक्वालिटी की बात हो तो एवरी चाइल्ड्स पोटेंशियल को हमें इक्वली डिवाइन मानना है, ये इक्वालिटी है इनके हिसाब से। सॉरी, फिर उसके बाद फ्रेटर्निटी की बात होगी तो कलेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट दैट रिलेंटलेसली फोस्टर यूनिटी विदाउट इन्फोर्सिंग यूनिफॉर्मिटी, मतलब भ्रातृत्व की बात की, और सोवेरेनिटी की बात की जिसमें सेल्फ गवर्नेंस या सेल्फ मास्टरी की बात कर रहे हैं। टीचिंग द स्टूडेंट टू बी द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ देयर ओन सेंसेस एंड वाइटल नेचर। तो इतनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज की सिंथेसिस होगी तब ऑरबिंदो का इंटीग्रल एजुकेशन निकल के आएगा, जो डेमोक्रेटिक एंगल से जिसको आप देख सकते हैं। तो ये कह रहे हैं एजुकेशन इज नॉट द फीलिंग ऑफ ए वेसल, इट इज द अवेकनिंग ऑफ द डिवाइन विद इन टुवर्ड्स ए ट्रू स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। उनके हिसाब से शिक्षा में कोई हमको पात्र नहीं जिसको भरना है इंफॉर्मेशन से, बल्कि ये हमारे अंदर के डिवाइन मैनिफेस्टेशन का अवेकनिंग है, जो हमारे अंदर दैवीय है ना, उसकी जागृति शिक्षा है, ये औरबिंदो ने कहा। और उन्होंने कहा कि ये एक यू कैन से आध्यात्मिक प्रजातंत्र की ओर ये शिक्षा इस तरह से अपनी भूमिका निभा सकती है। तो अब हमने डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस किसके किसके लिए पढ़ लिया, गांधी, अरबिंदो एंड विवेकानंद। अब बस टैगोर साहब रह गए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।